हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं Citroën Basalt X। Citroën के प्रोडक्ट्स ना स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे रहे, बस ये है कि Citroën को ऐसा लगा था कि इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो उन्होंने इनिशियली फीचर्स नहीं दिए थे। बट अब Citroën को पता चल गया है कि प्राइस सेंसिटिव तो है, बट एट द सेम टाइम इंडियंस को फीचर्स भी चाहिए। सो अब वो अपनी गाड़ी में बढ़िया फीचर्स ऐड कर रहे हैं और ये Basalt X में काफ़ी बढ़िया फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू श्री साई Citroën फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको Citroën का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको Citroën Basalt X का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 7.95 लाख एंड गोस टिल 12.9 लाख एक्स शोरूम। और आज अपने पास इसका टॉप एंड वेरिएंट है और जो फीचर्स इस गाड़ी में ऐड हुए हैं ना, वो आपको टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। नीचे वाले वेरिएंट में एज सच कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो वो एक बात है। और इस गाड़ी के एक्सटीरियर में बेसिकली अब आपको दो चेंजेस मिलने वाले हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, दिस लुक्स लाइक अ वेरी यूनिक व्हीकल, बिकॉज अगर आप इसको कॉम्पिटिशन से कंपेयर करेंगे ना, इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है। कूपे डिज़ाइन, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज, सो दैट इज़ वेरी गुड। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में आपको सबसे पहले Citroën का एम्बलम मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक और क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव DRLs हेयर, उसके बाद प्रोजेक्टर सेटअप विथ LED लाइट्स। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, अब आपको यहाँ पे LED फॉग लैम्प भी मिलेगा, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद अब आपको इस गाड़ी में 360 कैमरा भी मिलेगा, ये भी यहाँ पे ऐड हो गया है। सो ये एक बढ़िया बात है। अब ये डीलर फिटेड सिस्टम है, ये कंपनी की तरफ से फिटेड नहीं है, तो वो मेरे को लगा कि कंपनी फिटेड रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी डीलर फिटेड है, कैसी क्लैरिटी वगैरह है आई मैं आपको दिखाऊंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। देन वी हैव द सिल्वर फिनिशिंग। सो ये इस गाड़ी का फ्रंट, आपको कैसा लग रहा है डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो क्या क्या इंजन ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस गाड़ी के बोनेट को ओपन करना काफ़ी इजी है, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आराम से आप इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन है एंड फिर आपको इस गाड़ी में दो इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 82 PS एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क, उसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। एंड देन वी हैव द 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 110 PS एंड 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल। और अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाएंगे फिर आपको 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सो टर्बो में ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी को भारत एनकैप में 4 स्टार रेटिंग मिली है। सो सेफ्टी इज़ गुड। ऑल्सो इस गाड़ी का इंजन काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग विद द टर्बो, नो प्रॉब्लम, काफ़ी बढ़िया इंजन है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से यस, अब आपको यहाँ पे एक कूपे डिज़ाइन मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया दिखता है। सो इट लुक्स वेरी गुड, एकदम स्टैंड आउट करती है, लुक्स लाइक अ डिफरेंट व्हीकल। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं और इनका मतलब डिज़ाइन यार मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/60 R16। सो बढ़िया डिज़ाइन है। ऑल्सो इस गाड़ी का यार सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, वेरी गुड सस्पेंशन। गंदे रास्तों पे, गड्ढों पे, पॉटहोल पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिटरली ये गाड़ी एकदम ग्लाइड होती है, बहुत अच्छा सस्पेंशन है। कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन इट्स वे बेटर। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग है, देन वी हैव क्लैडिंग हेयर ऑल्सो। यहाँ पे भी कैमरा, ऑटो फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। और यहाँ पे टर्न सिग्नल है। ऊपर की तरफ डुअल टोन फिनिशिंग है। एंड देन वी हैव द शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार काफ़ी बढ़िया दिखती है, स्लोपिंग डिज़ाइन। और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलेगा। देन वी हैव द Citroën एम्बलम, यहाँ पे Basalt X का बैज है। देन वी हैव नॉर्मल टेल लाइट्स, यार ये थोड़ा बेटर देना चाहिए था, सो वो एक बात है। बाकी रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। सो ये है इस गाड़ी का एक्सटीरियर, आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इस गाड़ी को लेंगे तो आपको बहुत सारे बलून्स भी मिलेंगे सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है, हल्का सा लोडिंग लिप है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू, द स्पेस हेयर इज़ वेरी गुड। एंड उसके बाद यहाँ से एक ट्रक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, देखो बड़ा सा ट्रक। एक आध बलून भी फोड़ दिया जाए बिकॉज इतने सारे हैं।
बाकी यहाँ पे आपको एक लाइट मिलेगी और इसी के नीचे वी हैव द स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है वेयर इज द प्रोफाइल यस 185/65 R15। सो इट्स अ बेसिक स्पेयर व्हील। बाकी 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। सो बढ़िया स्पेस है, हुक वगैरह दिया गया है एंड द स्पेस इज गुड। सो एक्सटीरियर में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, सबसे पहले 360 कैमरा, उसके बाद फ्रंट में फॉग लैम्प, अब आपको एलईडी मिलेगा। सो ये सब एक्स्ट्रा है। बाकी अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ, बिकॉज अंदर की तरफ यार कमाल के एडिशंस हैं। सबसे पहले बॉडी कलर डोर हैंडल, उसके बाद ये आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ये सॉफ्ट टच है और ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा बटन यहाँ पे दिया गया है, लुक्स वेरी प्रीमियम। बाकी यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट, सिंगल बॉटल आप रख लेंगे। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। उसके बाद अब आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखिए। इंटीरियर में ना 2 कलर के ऑप्शन है, एक तो ये वाला कलर है एंड देन वी हैव अ ग्रे कलर ऑल्सो। सो आप देख पाएंगे, अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। बाकी ये टैन इंटीरियर यार इतना बढ़िया दिख रहा है। और ये भी आप देखिए, बढ़िया आपके नेक को सपोर्ट देने के लिए विंग्ड हेडरेस्ट है और ये इंटीरियर यार अब इतना प्रीमियम दिख रहा है। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको अंडर थाई सपोर्ट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। सो अगर आपको इसको ऊपर नीचे करना है, ऐसे करके आप एडजस्ट कर पाएंगे। सो इफ़ यू वांट मोर सपोर्ट यू कैन हैव इट, नहीं चाहिए नीचे कर दो। सो ये भी यार एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है जो कि एक कमाल की बात है। और ये इंटीरियर अब पहले से इतना प्रीमियम, इतना बढ़िया दिख रहा है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, मेरे पास यार यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम इज ऑल्सो गुड। अब अगर आपकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा है फिर आपका सर हल्का टकरा सकता है, बट फॉर माई हाइट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पीछे की तरफ विंग्ड हेडरेस्ट भी है और सीट का जो कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, कुशनिंग है, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। सो दिस सेकंड रो इज वेरी कंफर्टेबल एंड लुकिंग एट द विथ, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम कंफर्टेबली बैठाएंगे, काफ़ी अच्छा स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से एडजस्टेबल देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, उसके बाद सेंटर में आपको एसी वेंट मिलेगा, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी है। सेंटर में हल्का हम्प है बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक लाइट मिल जाएगी। सेंटर में ये आर्मरेस्ट भी है विद ट्विन कप होल्डर्स एंड अ फोन होल्डर। सो काफ़ी बढ़िया यार, मतलब जो फिनिशिंग है, उसके बाद जो कलर्स हैं और ये सब जो दिया गया है, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। सो काफ़ी कंफर्टेबल सेकेंड रो है। एंड नाउ अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम की फॉब मिलेगा, इसमें एक अच्छा वेट है, सो पकड़ के एक अच्छी फीलिंग आती है और क्रोम का भी यूज़ किया गया है। देन वी हैव लॉक अनलॉक, और जैसे ही आप गाड़ी के पास जाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, जैसे ही आप दूर आएंगे गाड़ी वापस लॉक हो जाएगी। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है बट उसकी आपको कमी फील नहीं होगी, बिकॉज इसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप गाड़ी के पास आओगे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। सो डोर आप देख रहे हैं, पहले सब आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम डोर मिलेगा। ये डुअल टोन फिनिशिंग है, ये सॉफ्ट टच इन दिस टैन कलर, और यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। उसके बाद ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, और ये बटन आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बटन है। उसके बाद 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी मिलेगा। सो ये भी यहाँ पे ऐड हो गया है। देन वी हैव 360 कैमरा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये विंडोज़ को अगर आपको लॉक करना है, और ये आप देख रहे हैं इससे आपका, मतलब ये मैं अंदर जाके दिखाता हूँ, इससे आपकी एम्बियंट लाइट ऑन होती है। सो अगर आपको ऑन करना है ऐसे, बंद करना है ऐसे, सो दैट इज़ देयर। ऑल्सो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट मिलेगी। सो ये भी यहाँ पे ऐड हो गया है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे आप अंडर थाई सपोर्ट देखिए कितने बढ़िया तरीके से दिया गया है। सो फ्रंट में भी बढ़िया सपोर्ट है और यहाँ पे सिट्रोइन की ब्रांडिंग और ये सब काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। सो ज़्यादा फीचर्स हैं। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज अब आपको इसके इंटीरियर में ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल्स मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेदरेट सॉफ्ट टच विद दिस स्टिचिंग, यहाँ पे पैटर्न है। देन वी हैव दिस गोल्डन फिनिशिंग, यहाँ पे भी पैटर्न वगैरह दिया गया है। ऑल्सो जो मैं आपको लाइट के बारे में बता रहा था ना, तो ये आप देखिए ये पूरे में आपको एम्बियंट लाइट मिलती है। सो यहाँ पे भी है। उसके बाद
यहाँ पे भी है, और डैशबोर्ड में आपको पूरे में मिलेगी। सो ये भी यार काफ़ी बढ़िया लगता है, द एम्बियंट लाइट। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग बढ़िया है, लेदर रैप्ड है, यहाँ पे सिट्रोइन का एम्बलम, फ्लैट बॉटम, उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स। अब अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ जाएंगे, द टॉप एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट टर्बो ऑटोमेटिक, फिर आपको वहाँ पे क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर मिलेगा। बट वो मेरे हिसाब से यार इस मैनुअल में भी देना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है। सिर्फ आपको ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल मिलेगा। सो वो मेरे को लगा कि मैनुअल में भी देना चाहिए, बट नहीं है, दैट इज देयर। बाकी यहाँ पे अपने पास हेडलाइट कंट्रोल्स, देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स, और स्टेयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। सो वो एक बात है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी यार पहले से चेंज हो गया है, बढ़िया ऐसे टैबलेट जैसा दिखता है। सो वो एक बढ़िया बात है। यहाँ पे रेंज वगैरह दी गई है, और इसमें आपको TPMS मिलेगा, उसके बाद टैकोमीटर, देन वी हैव द माइलेज एंड ऑल सेटिंग्स वगैरह, तो वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। ट्रिप ए, ट्रिप बी। सो बढ़िया दिखता है और रीड करने में काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस अब इसका इंटीरियर यार काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये भी पहले से ज़्यादा बेटर दिख रहा है, बिकॉज इसके जो आजू बाजू की फिनिशिंग है ना, वो काफ़ी बढ़िया हो गई है। सो उसकी वजह से ये भी ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है। और इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा, और इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह डिसेंट है। अब इसकी जो मतलब क्वालिटी में कहूँ, या फिर जो स्क्रीन की क्वालिटी है ना, दैट इज़ काइंड ऑफ ओके, उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं 360 कैमरा के बारे में बात करूँ, तो अब आप यहाँ पे देखिए, ऐसे करके यू कैन टॉगल द व्यूज। अगर आपको फ्रंट का देखना है या फिर साइड का देखना है, वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो डिसेंट कैमरा है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, डिसेंट कैमरा है। और यहाँ पे 360 व्यू भी आता है। सो आपको यहाँ पे 360 कैमरा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग है। देन वी हैव द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और ये यार इतना तगड़ा है। ज़्यादातर अपन गाड़ियों में क्या देखते हैं कि टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, 18 तक या फिर 16 तक, बट इस गाड़ी का टेम्परेचर 14 से भी कम जाता है यार। सो कुछ एरियाज़ में सिट्रोइन एकदम कमाल का काम करता है, जैसे इस गाड़ी का सस्पेंशन, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। उसके बाद यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, देन वी हैव USB 12 वोल्ट, यहाँ पे 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं। गेयर लीवर को थोड़ा बेटर करना चाहिए, उतना प्रीमियम फील नहीं होता है। बाकी सेंटर में भी आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा। देन वी हैव स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, और इसके ऊपर सॉफ्ट टच है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा, और इसके अंदर लाइट भी है। देन वी हैव ऑटो डिमिंग IRVM, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन वी हैव अ लाइट हियर, और यहाँ पे सिविक मिरर है। मेरे हिसाब से बसॉल्ट एक्स में ना सनरूफ ऐड कर देना चाहिए था, बट वो ऐड नहीं किया गया है। now अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो बसॉल्ट एक्स में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सब मिलता है, और 4 स्टार रेटिंग भी है। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको बसॉल्ट एक्स लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 10 से 15 लाख के ब्रैकेट में एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जो स्टैंड आउट करे, जो रोड में एकदम अलग से दिखे, और जिसके इंटीरियर में आपको एकदम प्रीमियम फीलिंग आए, बढ़िया फीचर्स मिले, और जिसकी राइड क्वालिटी एकदम कंफर्टेबल हो, फिर मैं कहूँगा बसॉल्ट एक्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बिकॉज एक तो इस गाड़ी का सस्पेंशन एकदम टॉप नॉच है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। इस गाड़ी का सस्पेंशन यार बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इज वेरी गुड, द टर्बो पेट्रोल इंजन इज वेरी गुड, और अब आपको यहाँ पे इतना प्रीमियम इंटीरियर मिलने वाला है, सेकेंड रो में इतना अच्छा स्पेस मिलने वाला है। सो देयर आई फील विद द कूपे डिजाइन एंड ऑल, बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आपको 10 से 12 लाख या फिर 15 लाख के ब्रैकेट में एक बढ़िया गाड़ी चाहिए जो स्टैंड आउट करे, जो पावरफुल हो, और जिसके अंदर एकदम कंफर्टेबल राइड मिले, प्रीमियमनेस मिले, फिर मैं कहूँगा बसॉल्ट एक्स आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।